जी, संजय यादव साहब, प्रकाश शर्मा जी, जोगेश जी, और भी जितने सिद्ध स्वरूप जैन साहब, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर मंच के ऊपर विराजमान है, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और जितनी भी यहाँ पर कम्युनिटी बैठी है हमारी, वो हमारे बड़े भाईजान, हमारे छोटे, हमारे मदर फादर की एज के लोग जितने भी यहाँ पर बैठे, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मंच दोस्तों, जिस पर आप बैठे, इस मंच के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हो, ले रहे हो इन्फॉर्मेशन। ये रियल के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें आपने हाथ डाला हुआ है, जिसको आप कर रहे हो। बहुत बड़ा मंच है, लेकिन कुछ लोग इस मंच में आकर के ऐसा महसूस करते हैं, ये उनका मानना है कि शायद हम लोग उनके एम्प्लॉय हैं, शायद हम लोग उनके कह सकते हैं कि सैलरीड पर्सन है। शायद हमारी ड्यूटी ही इस वक्त ऐसी लगी है कि हमने उनको सिर्फ पॉजिटिव रिप्लाई देना है, जो भी पॉसिबिलिटीज है कि हमारी विड्रॉल कब आएगी और हमारा जो ब्लॉकचेन है वो कब लॉन्च होगा। कुछ लोग ये अपना हक अधिकार जमाते हैं, सो मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा। दोस्तों, हमें कहीं से भी सैलरी नहीं मिलती है। जितने भी यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर लोग जो सीनियर गण यहाँ पर बोलने आते हैं, अपने अपनी शेयरिंग रखते हैं, तो वो बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है, उनको समाधान मिल चुका है। भले विड्रॉल किसी को नहीं मिला, हम भी आप जैसे ही हैं, किसी को $1 का $1 का विड्रॉल यहाँ से नहीं मिला है, लेकिन हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। जैसे गर्मी के दिनों के अंदर लोग पानी की शबील लगाते हैं, पानी लोगों को पिलाते हैं और लोग उनको दुआएं देते हैं, उसी तरीके से ये मंच बना है। यहाँ पर सिर्फ ट्रेजर एनएफटी की बातें होती हैं, उसके अलावा और कोई बात नहीं होती। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि आपको पॉजिटिव रखा जाता है, आपको पॉजिटिव चीजें आपके साथ शेयर की जाती हैं, आपके साथ किसी भी तरह का ब्लफ या धोखा नहीं किया जाता इस मंच के ऊपर और इस मंच के माध्यम से। अगर कोई बंदा इस मंच के माध्यम से किसी को भी यूज करता है, मिसयूज करता है या उसके साथ धोखा करता है, तो हम लोग पूरी इंटायर टीम जो है वो उस आदमी को यहाँ से रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए ये कोर टीम बनी हुई है। सो दोस्तों, आप सबके चरणों के अंदर मेरी ये बेनती है, आप मेरी बेनती को स्वीकार करें। यहाँ पर रात अभिमन्यु भैया आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी थी। अभी नीरज शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी थी। और भी बहुत सारे ऐसे रिस्पेक्टेड हमारे साथी जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हमें सुन रहे हैं, और जो जो ऐसी ऐसी बातें उनके जहन के अंदर हैं, जो डेली बेसिस के अंदर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके साथ होती हैं, वो लोग इन बातों को महसूस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आकर के बोलते, वो दिल से बोलते हैं, कोई आर्टिफिशियल बात नहीं की जाती यहाँ पर दोस्तों। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है, इस बात को लेकर के है कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, जैसा आपने पेशेंस रखा है पिछले 7 महीने में, और बिना किसी विड्रॉल के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हो, तो उसी तरीके से आप थोड़ा समय और थोड़ा वक्त और आप पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और बी पॉजिटिव रहें। और जैसे लखविंदर भाईजान ने बताया है, तो मैं आपको थोड़ी सी झलक बता देना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड यहाँ पर विवेक सर भी बैठे हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से सत्कार से प्रणाम। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिस मंच के साथ आप जुड़े हो या जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो, ये दुनिया का एक वंडरफुल, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्यों वंडरफुल और बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ इसको? क्योंकि आज तक पिछले 3.5-4 साल से, पिछले 1.5 साल से मैं ही इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। एक सेकंड के लिए भी ये वेबसाइट बंद नहीं हुआ, एक सेकंड के लिए। और कॉन्टिन्यूसली हमारा जो स्टेक अर्न रिजर्वेशन हमारी लग रही है, वो कॉन्टिन्यू कंपनी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, हमें रिप्लाई दे रही है, और उसमें हमारा प्रॉफिट डेली का जुड़ रहा है। इसीलिए मैं इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म मानता हूं। अगर कंपनी आज एनएफटी प्लेटफॉर्म से, नॉन फंजिबल टोकन से एकदम से उन्होंने यू टर्न लिया है क्रिप्टो के अंदर जाने का, वो आज की प्लानिंग नहीं थी, पिछले 2 साल से प्लानिंग थी कंपनी की। हम लोगों में थोड़ा सा धैर्य नहीं है, हम लोगों के थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें अपने मुख से कई बार बोल देते हैं, जो आपकी बातें कही हुई किसी के दिल को ठेस पहुंचाती हैं। तो प्लीज ऐसा ना करा करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। जोगेश भैया मेरे हैं, अगर आप मानो तो पिछले 7 महीने से
जब से उन्होंने ज्वाइन किया एक सिंगल डॉलर का विड्रॉल नहीं लिया है। लेकिन इतना महान आदमी, इतना महान शख्सियत फिर भी हमारे साथ जुड़ा है। क्यों, हमने कई बार सोचा इस मंच को बंद कर दें, परंतु नहीं। योगेश जी, मैं, अमूल्य साहू जी, विपिन भैया जी, सौरभ भैया जी, बहुत सारे ऐसे हमारे सहयोगी साथी हैं जिन्होंने बोला कि नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए इसको तब तक सिरे लगाना है, कंटिन्यू रखना है जब तक हम हमारे लोग विड्रॉल अच्छे से नहीं ले लेते हैं। सो दोस्तों, इतना बड़ा उनका मैं मानता हूँ दिल है, और बड़े अच्छे प्यार से, जुनून से, जज्बे से लोगों की गालियां सुनते, लोगों की फालतू की बातें सुनते हुए भी वो कॉन्टिन्यूसली इस मंच को बनाए हुए हैं। तो कहाँ तो लोगों ने, हमारे जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, कहाँ तो लोगों ने अप्रिशिएट करना था कि आप बहुत अच्छा गुड वर्क कर रहे हो, करते भी हैं अप्रिशिएट, बहुत अच्छे इंसान है दुनिया के अंदर जो अप्रिशिएट हमें करते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैं कहता हूं, ऐसा लफ्ज यूज नहीं मुझे करना चाहिए तो इतने बड़े मंच के ऊपर, कुछ ऐसे बेवकूफ इंसान भी होते हैं जो अदर अदर ग्रुप्स के अंदर घूम करके आते हैं, अपना लॉस करके आते हैं, लेकिन दोष हम लोगों को आकर के देते हैं, इस मंच को देते हैं। तो प्लीज उनको थोड़ा सा, उन लोगों को सोचना चाहिए इस मंच के लोगों के बारे में, जो लोग आपकी सेवा में निरंतर कंटिन्यू मॉर्निंग और इवनिंग में आप लोगों को जोड़े रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ा उनका मैं मानता हूँ अप्रिशिएट करने के लिए लायक हैं वो लोग जो भी यहाँ पर इस मंच को बनाए बैठे हैं। सौरभ भैया जी तबीयत ठीक ना होने के कारण भी वो कंटिन्यू हम लोगों को सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर मूल्य साहू जिनका तो कहना क्या है, जो बहुत ही बारीकी के अंदर हम लोगों को ब्रीफ में जाकर के नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। तो आप यकीन मानिए, मैं दो तीन बातें करके ये अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा, और हम लोग अगर इजाजत होगी तो डॉक्टर मूल्य साहू जी को बुलाएंगे। और अगर सौरभ भैया जी या जोगेश भैया जी मेरे को इजाजत देंगे तो मैं अपनी जो बिल्कुल सर, दो तीन बातें हैं प्लीज मैं, कंटिन्यू सर। जी जी, जी जी इनवाइट बिल्कुल। करिए सर, इनवाइट ओके, करिए। थैंक यू सर। मैं दो तीन बातें जो करनी चाहता हूँ दोस्तों, यकीन मानिए, जिन लोगों को ब्लाइंड बॉक्स मिले हैं, ब्लाइंड बॉक्स जिन लोगों को मिले हैं, जिनके पास वो फंड पड़े हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अमूल्य साहू जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यकीन मानिए उनको खुद को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा जब ब्लॉकचेन लॉन्च होगा कि हमारे पास, या हम लोग इतने अमीर हो चुके हैं, हमारे पास इतना बड़ा फंड यहाँ पर जुड़ चुका है। उन लोगों को खुद पे यकीन नहीं होगा जिनके पास ब्लाइंड बॉक्स है। वो गलती से आ गए हैं, वो जानबूझ के आ गए हैं, अनजानपुने में आ गए, नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने उस ब्लाइंड बॉक्स के फंड को संभाल के रखा है, संभाल के इन द सेंस जो मैं बताता हूँ, वो ट्रेजर के अंदर उन्होंने स्टेक पे लगाया या अर्न पे लगाया है, वो अपने फंड को डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, वो लोग इतना ज्यादा अमीर हो जाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, उनको मालूम खुद को भी नहीं होगा। और जिन लोगों ने ये गलत फहमी में अपनी आइडिया बंद कर दी, अपने पासवर्ड भूल गए हैं, और वो लोगों के पास बिना पछतावे के और कुछ नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। लेकिन जिन लोगों ने 3-3 हजार या 5-5 हजार TGFT उनको फ्री में मिला था, जो कंपनी ने उनको दिया था, जैसे कि बाइनेंस ने BNB दिया था कुछ टाइम पहले, जब उन्होंने लॉन्च किया था 200 BNB दिया था। आज 200 BNB की क्या कॉस्ट है, आप अंदाजा लगाइए, खुद देखिए जाकर के 200 BNB की आज क्या कॉस्ट है। डॉक्टर मूल्य साहू जी इन बातों को अक्सर बताते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों, जिन लोगों ने 3,000-5,000 का TGFT अपना किसी के पीछे लग करके अपना व्यर्थ कर दिया, बेच डाला $5-6-7 के अंदर, तो दोस्तों वो बहुत पछताएंगे जिंदगी में, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे उनको रोना आएगा। और आज भी हम लोग आपको परचेज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी ये मजबूरी बन जाएगी। अब ध्यान से सुन लेना मेरी इस बात को, क्या मजबूरी बन जाएगी, और उसके बाद मैं डॉक्टर मूल्य साहू जी को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। दोस्तों, जो आपके पास अंदर ऑक्शन के ऊपर आपके वहां पर अगर पड़ी है, NFT पड़ी है, आपकी कलेक्शन के बीच में NFTs पड़ी हैं, उन NFTs को ऑक्शन पे लेके आने के लिए, उनको सेल आउट करने के लिए आपको गैस फीस की जरूरत पड़ेगी। वो गैस फीस आपके TGFT के माध्यम से काटी जाएगी। वो TGFT को ही यूज करेंगी कंपनी, क्योंकि कंपनी की वो मेन करेंसी होगी। करेंसी मतलब खुद की प्रॉपर्टी, खुद की करेंसी कंपनी अपनी लॉन्च जो कर चुकी है। तो दोस्तों, हर चीज के अंदर आपको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए आपको TGFT की जरूरत पड़ेगी। तब TGFT का ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद जो रेट होगा, तो आपको उस रेट पे परचेज करने पड़ेंगे। तो सोच लीजिए आज का जो रेट है और उस वक्त का जो रेट होगा, वो आप अंदाजा लगा लेना। अपने माइंड को यूज करना थोड़ा सा प्लीज, और लोगों के पीछे मत लगे। आप कोशिश करें कि आप अपना माइंड यूज करें, या डॉक्टर मूल्य साहू जी और विपिन भैया को सुनने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपना समय ज्यादा
ले लिया है, मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। लेकिन अब मैं एक ऐसे महान शख्सियत जिनको हम फॉलो करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने अपना सोल्यूशन निकाल लिया है कि हम लोगों के पास एक झटके के अंदर वो सारा पैसा निकल आएगा जितना हमें पर्याप्त प्रॉपर्टी हमारे हमें प्राप्त जितना पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट है, जो पिछले 7 महीनों से हम लोगों ने यहाँ से विड्रॉल नहीं लिया, वो पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। वो शख्स जिन्होंने हम लोगों को गाइड किया है, एक एक मिनट एक एक पल के लिए गाइड किया है, तो मैं उस इंसान को, उस महान शख्सियत को आपके बीच में लाना चाहता हूँ दोस्तों। सो मेरी मुराद है एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसे ग्रेट इंसान को, एक महागुरु को इस कलयुग के अंदर भी, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की हेल्प करने का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने लोगों को नॉलेज देने का बीड़ा उठाया है। सो दोस्तों मेरी मुराद है डॉक्टर अमूल्य साहू जी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर। प्लीज आपका जोरदार स्वागत है सर, आप मंच पे आए और हम लोगों को गाइड करें। डॉक्टर अमूल्य साहू वेलकम जी। सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 सर, सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर, मोस्ट स्वागत है। वेलकम। जय जगन्नाथ सर। अमूल्य स्वागत, जय मंच पे जगन्नाथ। स्वागत। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम ऑन द स्टेज सर। जय श्री जगन्नाथ। सादर चरण स्पर्श सर। वेलकम अगेन। जय श्री जगन्नाथ सर। वेलकम सर। प्रणाम सर आपको। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सबसे पहले ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग। एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट एक सरस्वती रूपी वेबिनार, जिस माध्यम से आप सभी एकत्रित हो रहे हो हर दिन सुबह शाम। इस वेबिनार को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ इस वेबिनार का क्रिएटर सभी एडमिन पैनल में शामिल हो। आप एक कम्युनिटी हित के लिए, एक हित काम के लिए आप लोग ये वेबिनार को बनाए हैं। इस सिस्टम की जानकारी लेने के लिए वेबिनार को बनाया है। इसीलिए सभी की सहायता से ये वेबिनार चल रहा है। इसलिए आप सभी का ये जो कोशिश समाज के लिए हो, कम्युनिटी के लिए हो, एक महत्व कोशिश जारी है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। इस वेबिनार को स्टार्ट करते हमारा सुचारू रूप से चालित करते हैं जगेश सर, आपके मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। और इस वेबिनार में उपस्थित अभी 18 से करीब पार्टिसिपेंट, नारी शक्ति, मातृशक्ति, भ्रातृतुल्य, मातृतुल्य, गुरु महागुरु सभी एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। आप लोग सभी इस मंच का उपस्थित देकर सभावर्धित कर रहे हो हर दिन, और जिस सिस्टम के साथ आपका लगन है उसी सिस्टम का बारे में जानने के लिए आपका जिज्ञासु जाहिर करता है। इसलिए आप सभी का योगदान इस वेबिनार को महत्वाकांक्षी बना रहा है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हमेशा वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन भी रहेगा। देखिए साथियों, हम तो सारी इस मंच में माध्यम से जितने सारे हमारा गुरु महागुरु सारी आप लोग कुछ सारी जो बात बोल रहे हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात, सब कुछ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका लॉस होगा और किसी का नहीं होगा। हम आते हैं मीटिंग में, बैठते हैं, सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको काम में नहीं लगाते हैं। इसीलिए ऑडिबल है सर? यस हेलो सर, यस सर, जी जी, यस सर, ऑडिबल।
काम है। ओके, थैंक यू सर। इसीलिए हम कोशिश रहेगा, जो भी हमारा इतना गुरु महागुरु सारी बात आप लोग को सुना रहे, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। नहीं तो आप खुद लॉस करेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप लोग को जो सीखने के लिए कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आप लोगों को वेरी वेरी थैंक्स। देखिए साथियों, हम लोग जैसे सोच रहे हैं, इस तरह से कोई भी आप लोग का सोच हिसाब से कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा, कोई भी इंडस्ट्री भी सोच नहीं चल पाएगा। भी देख लीजिए, कोई भी हिस्ट्री उठाएगी, जिससे कि कंपनी में, मान लो आपका घर की बात करो, आपका घर में आप सदस्य 8-10 किसका 2-3 रहते हो। जिस टाइम आपका माइंड में, आपका नॉलेज में, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस में माध्यम से आपका परिवार चलता है, खुद का बुद्धि, खुद का नॉलेज हिसाब परिवार चलता है। जिस दिन आप बाहर की दुनिया की बात सुनकर आप परिवार चलाएंगे ना, कभी भी आपका परिवार सही से नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह कोई भी सिस्टम हो, हमारा ट्रेजर फंड, ये भी एक सिस्टम है। हम सभी क्या बाहर का कम्युनिटी है ना, हम तो पार्ट है, लेकिन बाहर में सब उनका एडमिन पैनल, डेवलप टीम, ये सारी उनका परिवार अंदर में, ये सारी, लेकिन हम तो सारी बाहर के। इसीलिए हम लोग जिस तरह सोचते हैं, हम जिस तरह गाइड करते हैं, हमारा ऐसा चाहते ऐसा हो जाए, कभी नहीं। जो सिस्टम का ऑनर, जो ज्ञान और दूसरी पर्सन, वो कभी दूसरे की बात नहीं सुनते, किसी को अंधे हिसाब से बिलीव नहीं करते हैं, खुद के दिमाग हिसाब से चलते हैं, मार्केट को देखते हैं, इस टाइम ये करना चाहिए, इस टाइम ये नहीं करना चाहिए, तभी सक्सेस होते हैं। इसीलिए हमारा सिस्टम इसी टाइम जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, इसी टाइम सही टाइम नहीं है मार्केट को आने के लिए। आज सब न्यूज देख सकते हो, न्यूज पेपर पढ़ सकते हो, सब कुछ आपके सामने में है, लेकिन आप ढूंढ नहीं सकते और रीड नहीं करते। न्यूज देख सकते हो एनी टाइम, बड़े बड़े न्यूज चैनल। इस समय क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कोई भी जो मार्केट को अच्छी खासी नाम कमाने के लिए आते हैं, एक शुभ मुहूर्त होता है, सही समय होता है, पॉजिटिव मार्केट का पॉजिटिव को देखते हैं, उसी करते हैं, और जो उनका अंदर में जो एम है, जो लक्ष्य, उनको आसानी से मिल जाता है। लेकिन जल्दीबाजी में आप जैसे बोल रहे हो, मैं भी इस तरह सोच रहा हूँ, आप सोच, सभी हम सोचते हैं, सारी ऑडिटिंग ग्रीन सब कुछ सही है, फिर अभी तक ये क्यों नहीं चाहते। ये ओनली ऑडिट से काम नहीं होता, ऑडिट तो हम पता लग गया है, सब कुछ सही है, उसका व्याख्या कुछ है, मार्केट को लेकर रणनीति है, कॉम्पिटेटिव को लेकर भी सब कुछ है, इसमें भी राजनीति चलता है, रणनीति चलता है। जैसे आपका यहाँ परिवार है, सब कुछ चलता है, इसी तरह ये इंडस्ट्री में इसी तरह चलता है। हम जिस तरह सोचते इस तरह से नहीं है। किसी भी सिस्टम को आने से पहले
मार्केट को लाइव होने से पहले रणनीति बनना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है, उसका कॉम्पिटेटिव देखना पड़ता है। ये सारी कुछ देखना जरूरी है। सभी क्रिप्टो करेंसी ऑनर के पास में ये एनालाइज होना जरूरी है। जो आप देखते हैं किसी भी विपरीत टाइम में आप कुछ भी काम करते हो, क्या आप सही से कर पाते हो? क्या नहीं कर पाते हो। कभी भी सक्सेस नहीं आता, बाधा आ जाता है, कभी भी विफल नहीं होते आप लोग। इसीलिए आप लोग पैनिक मत होइए, आप लोग थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी टाइम तो हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ टाइम इंतजार करना पड़ेगा। अभी मार्केट का समय सही नहीं है, इसीलिए आप लोग सभी लकी पर्सन है। ये तो सब कुछ आपके साथ घटने वाला है। मैं भी आज कुछ दिखाऊंगा तो आपके साथ कुछ घटने वाला है। देखिएगा साथियों, जो ये मार्केट में आज देख पा जो क्रिप्टो करेंसी जो पॉपुलर करेंसी के साथ आपका सिस्टम कंपेयर की, क्या कंपेयर की, किसका किसका साथ? एथेरियम, बीएनबी, सोलाना के साथ, ये तीनों के साथ कंपेयर की। ये पब्लिक पॉपुलर ब्लॉकचेन के साथ ये लोग इंडस्ट्री में प्रवेश किए थे, लेकिन उनसे पहले उनका रणनीति अलग था। आप जिस तरह से सोचते हो ना, उस तरह नहीं है। हम आ जाएंगे, ग्लोबल इंडस्ट्री लिस्टिंग कर देंगे, ग्लोबल इंडस्ट्री में लिस्टिंग कर देंगे, एक्सचेंज में लिस्टिंग, ऐसा नहीं होता है। उसका पीछे भी स्ट्रैटेजी होता है। आज सभी क्रिप्टो करेंसी जो बीएनबी, एथेरियम, जो तीनों ब्लॉकचेन को कंपेयर की सिस्टम, उनका स्ट्रैटेजी को पहले आप देखें, आप लोग को समझ में आएगा। जब एथेरियम आया था पहली बार, ये 13 के 15 के बीच में आया था। ये पहली बार बहुत कुछ जो 13 से 15 का बीच में है, पहले स्टेज में ये अभी एक बहुत सारी पार्टनरशिप भी बनाए थे, बहुत सारी कोलाबोरेशन भी किए थे। जैसे सभी को पता होगा फाउंडिंग कोलाबोरेशन और डेवलपर कम्युनिटी पार्टनरशिप और डाओ डेफी फाउंडेशन, ये बार भी आप सर्च करके देख सकते हो, तभी पता लगा सकते हो ये कौन सा स्ट्रैटेजी है। इसी तरह अभी जब बीएनबी आया था, उसी टाइम भी जो आपको पता होगा 17-20 के बीच ये थ्रीम पर ये रन कर रहा था। उसके बाद खुद का स्मार्ट चेन जो रेडी हो गया, उसके बाद वो खुद का ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है। लेकिन ये मार्केट को आने इसका भी स्ट्रैटेजी था। ये भी पहले सभी को पता होगा, जैसे आपका टीएफटी एक स्ट्रैटेजी बनाया है, एक लॉन्च पैड स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग है। ये जो लॉन्च पैड जो स्ट्रैटेजी आपका टीएफटी का अंदर अभी लिखा है व्हाइट पेपर में, आप देखे होंगे। इसी तरह भी बाइनांस भी लॉन्च पैड जो ये भी एक स्ट्रैटेजी बनाया था, और चैन बेस पार्टनरशिप भी ये भी स्ट्रैटेजी बनाया था। इस तरह और एक भी आपको पता होगा, जो चाइना रिलायंस होल्डिंग और YZI एक लाभ के साथ भी ये पार्टनरशिप बनाया था।
ये सारे पीछे का रणनीति है। हम लोग क्या पता है इसका काम है, क्यों बनाया, किसी लिए बनाना पड़ता है, चलो हम लोग को क्या जानना है। क्योंकि आज हम जानने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्यों हमारा सिस्टम इतना लेट क्यों कर रहा है। सब कुछ तो सही है, संविधान से देखे सब कुछ सही है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टाइम लगता है। हाँ, हम सिस्टम बारे में जानते हैं, दमदार सिस्टम, फंडिंग का कोई कमी नहीं है, लेकिन रणनीति तो बनाना पड़ता है ना मैदान में उतरने के लिए। आज जितना भी आप अच्छा जोधा हो, जब मैदान में उतरेगा ना, पहले वो रणनीति बनाता है, कैसे मैदान में उतरे, कैसे मैं ये युद्ध में सक्सेस होऊंगा। इसीलिए ये सारी स्ट्रैटेजी बैक साइड में होता है। इसीलिए आपका ट्रेजर चैन जो टीएफटी का पीछे भी स्ट्रैटेजी चल रहा है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या जरूरत है। लेकिन इतना जानिए साथियों, पीछे हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन समय अभी सही नहीं है मार्केट का, इसीलिए थोड़ा लेट हो सकता है। ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन का हो सकता है, क्योंकि ये सीमित टाइम के लिए जो भी होता है सीमित टाइम के लिए होता है। 15 दिन, 1 महीना, 10 दिन, इस तरह फास्टली 1 महीना तक होता है, 1 महीना 1.5 महीना तक होता है। ये सारी जो समय है, उसके बाद फिर सही समय आ जाता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा पैनिक मत होइए। आज हम देखेंगे थोड़ा जो भी इंडस्ट्री में आज थोड़ा करते हैं, देखते हैं क्या आपका जिंदगी में, आपका लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। क्या आपका लाइफ अपॉर्चुनिटी आपका हाथ में लग चुका है। ये सारी आज हम खुद लाइव शेयर माध्यम से दिखाएंगे, जो आपको बिलीव पैदा हो सकता है खुद का अंदर। क्योंकि इस जमाने में कोई तो कुछ जो तो बोल जाता है, उसका पीछे लग जाते हैं। इसीलिए खुद आप महसूस करें, खुद का लाइफ को चेंज करने के लिए आप आज से तैयार हो जाइए। क्योंकि ये जो मौका किसी की जिंदगी में बार बार नहीं आएगा, वन टाइम आता है। एक अपॉर्चुनिटी सभी का लाइफ में आता है। कोई आदमी इसको तुच्छ मानकर छोड़ देता है, कोई आदमी इसको सीरियस से लेकर एक लाइफ चेंजिंग में अपॉर्चुनिटी को ले लेता है। इसीलिए आप किसी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए जिंदगी में, कभी मिस मत कीजिएगा। जो आपको लग रहा है ये छोटा अपॉर्चुनिटी आपको तुच्छ मन कर रहा है, तुच्छ आप लोग को तुच्छ लग रहा है, सच है, आप इसमें कुछ नहीं है। वही छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी एक दिन आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। किसी की जो छोटा छोटा जड़बिंदु में जैसे महासमुद्र सृष्टि होता है, इसी तरह आपका आज का जो छोटा छोटा प्रयास आप लोग ट्राई कर रहे हो, ये एक विशाल महासमुद्र भी क्रिएट कर देगा आपका जिंदगी में। इसीलिए चलते हैं थोड़ा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में घूमते हैं, आज का हालचाल बारे में देखते हैं। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है क्या सर? है। यस हेलो। सर, यस सर, क्लियर है सर। ओके, चलते हैं चलते हैं एक्सचेंज पर चलते हैं। जी, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। ओके,
कौन सा एक्सचेंज? हाँ, ये जी, मैंने एक्सचेंज ओपन की। ये क्या है? सिक्योरिटी। ओके, ये एक्सचेंज एक ओपन किया आपके सामने में। इसका नाम है बिटगेट एक्सचेंज। ये एक बड़ी एक्सचेंज है। इसका भी खुद का बैलेट, बिटगेट बैलेट जो आप यूज कर रहे हो, जैसे बाइनेंस का खुद का बैलेट, ट्रस्ट बैलेट, इसी तरह इसका खुद का बैलेट बिटगेट बैलेट। जो बिटगेट एक्सचेंज का खुद का बैलेट बिटगेट, बाइनेंस का खुद का बैलेट भी ट्रस्ट बैलेट। ये जो हम अभी ये एक्सचेंज अंदर हम देख पा रहे हैं। हम थोड़ा न्यू पर क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे हो साथियों, ये सारी जिसका देख पा रहे हो, ये सारे के सामने में जी। ये एक कैंडी बम माध्यम से आया था। कैंडी बम ये सारे कैंडी बम माध्यम से आए थे। चलते हैं और थोड़ा इधर भी आप देख पा रहे हो जी। पार्ट में चलते हैं जी। इधर देख पा रहा, रिकॉल पेयरिंग बाय यूटिलिटी एक, ये एक करेंसी है। किधर गया जी? ये एक रिकॉल करेंसी है। आप इधर देख सकते हो अभी भी 1875% पर रहा है। ये कैंडी बम माध्यम से ये प्रमोशन हुआ था। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जी। दिखाई दे रहे हैं साथियों? हेलो, यस सर। इसका नाम है रिकॉल। ये अभी 0.85 को टच करके अभी 0.56 पर रन कर रहा है। ये लॉन्च हुआ था कुछ समय से पहले। आप आज देख पा रहे हो 0.03 पर ये लॉन्च हुआ था। टच किया था 0.85, मतलब 1 0 किल करके 8.8 हाफ पर ये चला गया 0.03 से। इसका नाम है रिकॉल। पेयरिंग है यूडीटी, जैसे आपका टीएफटी का साथ यूडीटी का पेयरिंग है, इसी तरह ये भी पेयरिंग आप देख सकते हो ऊपर में, रिकॉल पेयरिंग यूडीटी। और भी इधर देख सकते हो, अबाउट में जाकर देख सकते हो सारी इसका हिस्ट्री आप देख सकते हो। ये कौन सा रैंकिंग में आ चुका है, नंबर 315। ये हर टाइम ये रैंकिंग अप डाउन होता रहता है। जैसे आप आप देख पा रहे हो अभी जो आपका जो ट्रेजर एनएफटी का जो रैंकिंग कभी 4 हो जाता है, कभी 5 होता है, कभी 6 होता है। इसी तरह ये रैंकिंग भी हमेशा चेंज होता रहेगा। इसका ये मार्केट कैप देख सकते हो 108.92 मिलियन। ओके, ये अभी ग्लोबल मार्केट में ये आ चुका है। आप देख पा रहे हो ये मिलियन में पहुंच चुका है, लेकिन आपका टीएफटी अभी भी मिलियन में पहुंच चुका है। और इधर आप देखिए फुल्ली एफडी भी, फुल्ली डेलीगेटेड मार्केट इसको बोलते हैं, जो 541.7 मिलियन ये पहुंच चुका है। 24 आवर्स में वॉल्यूम वॉल्यूम आप देखिए 72.55% ये दे चुका है। ऑल टाइम हाई देख लीजिए, ऑल टाइम लो देख लीजिए। ओके, ये लॉन्च होने के बाद है रिकॉल। ओके, चलते हैं
जाएंगे किधर? कॉइन मार्केट कैप। हाँ, सर्च करते हैं रिकल। जी, आप देख पा रहे हो? यस सर। ओके जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। अभी आया था डाटा। कौन देख ले, रिफ्रेश कर देते थोड़ा। ओके, ये अप डाउन डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आया था, चला गया किधर? ये आ गया सर। ये तो आ गया, कैंडल स्टिक नहीं आ कैंडलस्टिक, रहा। हाँ, कैंडलस्टिक पे कैंडल टच करिए स्टिक एक नहीं। बार। कैंडलस्टिक पे टच करिए एक बार, ये हाँ, साइड ये पे। मैं सर्च कर रहा हूँ, ये नहीं आ रहा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा मैं बैकग्राउंड क्लियर कर देता इसका। जी सर। रिकॉल। ओके, आ गया। अब देख पा रहा हूँ 1 आवर्स का अंदर ये टच किया 08। ओके, इधर आप देख सकते हो 0.33, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्चिंग हुआ था 0.03। ओके, जैसे अभी आपका जो रेट कितना है 0.002। जब लॉन्च होगा कॉइन मार्केट के ऊपर, जो ग्लोबल लॉन्च होगा, उस टाइम आपका 1 किल होकर भी लॉन्च होगा। उसी टाइम फिक्स होता है किस रखेंगे तो मार्केट को सही रहेगा, मार्केट के लिए सही रहेगा। ये होता है कि लिक्विड ऊपर निर्भर करता है, इसका ऑनर, डेवलपर और लिक्विड प्रोवाइडर, ये सारी कैलकुलेशन माध्यम से ये सारी क्रिएट करते हैं लिक्विड पोल। इधर आप देख पा रहे इतना हाइट क्रिएट किए। हाँ, उसी बारे में देखते हैं, नीचे चलते हैं। इधर सारी स्ट्रेटेजी आप लोग को देख पा रहे हो। ओके, ये आप सब कुछ आप लोग देख पा रहे हो, कौन सा मार्केट में ये रन कर रहा है, कौन सा एक्सचेंज में ये आ चुका, लिस्टिंग हो चुका है। आप इधर भी देख सकते हो। बाइनांस, बायबिट, बिटगेट, ये सारी सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज सारे इधर आपको देख पा रहे हो कितना एक्सचेंज में ये लिस्टेड हो चुके। मिनिमम 30 दिखा रहे, मतलब 30 मार्केट में ये अभी रनिंग कर रहा है। और देखिए ये सारी आप लोग को इधर मैं दिखा रहा हूँ लिक्विडिटी। इधर भी आप देख सकते हो लिक्विडिटी कौन सा कितना कितना पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है, ये भी देख सकते हो। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम इधर भी देख सकते हो। 24 घंटा का अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट किया, कौन सा एक्सचेंज में क्या क्या वॉल्यूम क्रिएट की, सब कुछ आपके सामने में दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं टोकन अनलॉक। टोकन अनलॉक जो आप सभी को पता है, लॉक अनलॉक का मतलब आप सभी को पता है। जैसे आपका सिस्टम बन रहा था, ये 45% मैं लॉक रखूंगा 1 साल के लिए, और 55% मार्केट में रन। इसी तरह ये टोकन का भी इसी तरह स्ट्रैटेजी है। आप इधर देख सकते हो ऑल लॉक्ड, देख सकते हो लॉक्ड और अनट्रैक्ड 0, मतलब ये दोनों को आप मिला लो, ये 100% होगा। ओके, इसीलिए आपका जैसे 45 प्लस 55 मिलाकर आपका 100% होता है, इसी तरह ये लॉक अनलॉक को मिलाकर भी आपका 100% होगा। ये इस कैलकुलेशन पर अभी भी सिस्टम काम कर रहा है।
जो अभी स्ट्रैटेजी पर अभी चल रहा है। चलते हैं, इधर आप देख सकते हो ये इकोसिस्टम के लिए कितना रखा, जैसे आपका तो जिसी तरह इकोसिस्टम के लिए ट्रेजर के लिए कितना रखा, ये इकोसिस्टम के लिए कितना रखा, सब कुछ टीम के लिए, एडवर्टाइज के लिए, प्राइवेट सेल के लिए, जिसी तरह आपका सिस्टम में लिखित है। इसी तरह एक्सचेंज को देने के लिए कितना, ये भी इधर लिखा है। और देने से एयरड्रॉप कितना देने के लिए, ये भी इधर सब कुछ इस तरह लिखा है। जैसे आपका सिस्टम में व्हाइट पेपर में लिपिबद्ध है। टोकन एलोकेशन ये सारे इधर देख सकते हो, परसेंटेज बाय हिसाब से नीचे इधर देख रहे हैं आप। ओके, ये जो लॉक अनलॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉक हिसाब से आपका सप्लाई और डिमांड के ऊपर, मार्केट के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट आता है। ये जिस तरह पूरी तरह से सप्लाई मार्केट में छोड़ दे, पूरी तरह से मार्केट नीचे चला जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा। सप्लाई कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। इसीलिए ये मार्केट हमेशा सप्लाई डिमांड ऊपर निर्भर करता है। कौन सा टॉपिक ऊपर ये मार्केट निर्भर करता है? एक होता है सेंटिमेंट, ये होता है फंडामेंटल, 3 में होता है सप्लाई डिमांड, 4 होता है यूज केस यूटिलिटी, 5 में होता है एडवांस टेक, जैसे वेब3, मेटावर्स। इसी तरह ये सब कुछ, ये जो मार्केट पीछे जो प्रोग्रामिंग, ये सब को लेकर ये चलते हैं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। इसीलिए ये सब कुछ देखना पड़ता है। जैसे टीएफटी का आपका जो पीछे का जो है, आप सब देख पा रहे हो। कौन सा सेंटीमेंट, अभी सेंटीमेंट पर काम कर रहा है आपका तो टीएफटी पहला अभी सेंटीमेंट पर काम कर रहा है। कैसे सेंटीमेंट? कम्युनिटी पॉजिटिव, अभी कम्युनिटी का कैसे बिहेव, आपका टीएफटी को लेकर आपका कितना आग्रह नहीं है, कितना आप इच्छा जाहिर कर रहे हो, कितना इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हो। हाँ, कोई भी अच्छा सोच रहा है, कोई भी बुरा सोच रहा है। खुद का प्रभाव ये जो टीएफटी का ऊपर कैसे कम्युनिटी ले रहे, इसीलिए ये सारी सेंटीमेंट को, आप लोग का सेंटीमेंट अच्छा रहेगा तो मार्केट अच्छा जाएगा। ये सेंटीमेंट ऊपर ये काम करता है अभी। उसके बाद क्या पर काम करेगा? फंडामेंटल पर। जो हाँ, बहुत सारी ऑडिट में देखे थे फंडामेंटल कितना परसेंट था, अभी कितना परसेंट हो रहा है। फंडामेंटल मतलब इसका पीछे कितना कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कैसे प्रोग्रामिंग होगा, किस लेवल पर आएगा, किस तरह कैलकुलेशन करना होता है, किस तरह टेस्टिंग, ये सारी व्याख्या जो प्रोग्रामिंग होता है, ये भी एक प्रकार का फंडामेंटल टेक्निकली एनालाइज इसको बोलते हैं। टेक्निकली माध्यम से इसको हम देखा जाता है। उसी तरह आपका सप्लाई डिमांड ऊपर भी निर्भर करता है। यूज केस आप सभी जानते हो, आप तो पूरी तरह से आप सभी प्रिपेयर हो, यूज केस कर आप बैठे हो, कैसे हमारा ब्लॉकचेन आए, यूज केस स्टार्ट हो जाए। इसीलिए ये सारी टेक्नोलॉजी जो उनका पीछे लगा रहता है हमेशा के लिए चलते हैं। इसका आप देख सकते हो, इसका कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंडर चल रहा है, आप देख पा रहे साथियों।
ये बेसिक चैन पर चल रहा है। नीचे कोई साथी बोल रहे थे सर स्मार्ट कंट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, आप एक्सप्लोर माध्यम से ले सकते हो, कॉइन मार्केट माध्यम से ले सकते हो, डस्टल माध्यम से ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत सारी टूल्स है, उसमें आप ये सब कुछ ले सकते हो। ये बेसिक चैन पर ये चल रहा है। ये मेटामाक्स और ट्रस्ट वैलेट को ये सपोर्ट करता है। चलते हैं इधर, आप एक्सप्लोर ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। ये बेसिक चैन वाला जो टोकन पहले ये, उसके बाद नॉनसन AI टोकन GOD नोड, इस तरह भी आप एक्सप्लोर जाकर भी सर्च कर देख सकते हो। इधर भी इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को भी आप सर्च कर देख सकते हो। इसी तरह हम इसको देख लिए। इस तरह आप इसको भी आप बहुत सारी वेरीफाई कर सकते हो। ये आपका सब कुछ वेरी सटीक ऑडिट पर आप सब कुछ चेक करें, और आप लिक्विडिटी के लिए जिको टर्मिनल यूज करें। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए साथियों, ये 1 बिलियन का सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई। ओके, टोटल सप्लाई है 1 बिलियन। सर्कुलर सप्लाई कितना %? ये तीनों को समझो पे, ये तीनों सब्जेक्ट को पहले समझो, जो अभी इस पर सिस्टम काम कर रहा है। कैसे? ये जो 3 सब्जेक्ट बारे में पूरी तरह से कहाँ पर आप देखा है क्या? हेलो, हाँ, साउंड ऑडिबल है सर? यस सर, क्लियर सर। ओके, थैंक यू। मैंने ये जो 3 सब्जेक्ट बारे में क्यों बता रहा हूँ, उसका पीछे रीजन है। एक होता है सर्कुलर सप्लाई, हाँ, एक होता है मैक्सिमम सप्लाई, एक होता है टोटल सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई क्या होता है? एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया होगा, सुने होंगे। मान लो आप कितना ईंट बनाना है, 1 लाख ईंट मान लो आप बना ली, 1 लाख ईंट बना ली। एक लाख हो गया ना, 1 लाख ईंट बना ली। यस सर, सही है सर। हाँ, इसमें क्या होगा? ये हो गया आपका मैक्सिमम सप्लाई, MX। ओके, ये हो गया आपका मैक्सिमम सप्लाई। इसी मैक्सिमम सप्लाई से आप जो जिस वक्त ईंट बनाते हो, क्या सारे ईंट अच्छा है? कुछ टूट जाता है कि नहीं? कुछ खराब हो जाता है। इसी तरह मान लो इसमें 10,000 निकल गया, माइनस कर दो इसमें, मान लो 9। हाँ, मान लो माइनस कर दो। मैं थोड़ा ये कर दूं, अच्छी तरह से इसको हटा दूं। हाँ, 1 लाख, 1 लाख, इसमें आपका मान लो 50,000 मान लो, पूरा मोटा मोटी हिसाब कर देते हैं। ये इसमें माइनस हो गया, मैक्सिमम सप्लाई में माइनस हो जाता है। जैसे टूटा फूटा चला जाता है, आप ये माइनस होने के बाद बच गया जितना, वो उसको बोलते हैं टोटल सप्लाई। जो आपका 50,000 बचा, टोटल सप्लाई। सर्कुलर सप्लाई किसको बोलते हैं? जितना आपका टोटल सप्लाई, उसी से आपका मकान बनाने के लिए आप कितना यूज किए। अब क्या जितना ईंट बना तो सारी यूज हो जाता है? कुछ तो बच जाता है ना।
इसीलिए ये जो टोटल सप्लाई मान लो 50,000 हो गया, इसमें आप 25,000 क्या किया ना मकान में लगा दी, बनाते टाइम ये आपका यूज हो गया। इसको बोलते हैं सर्कुलर सप्लाई। ओके, समझ गया? यस हेलो, सर। हाँ, ये 3 टॉपिक होता है आपका। जो टीएफटी का कितना 1 बिलियन है कि नहीं, 1 बिलियन से ये होता है मैक्सिमम सप्लाई। उसमें आप देखेंगे हमारा कोई सिस्टम, हमारा यूजर 20 पीस बर्न कर दिया। ओके, मैक्सिमम सप्लाई से 20 पीस क्या हो गया, चला गया। ओके, वो इसको कोई यूज नहीं करेगा। उसके बाद जितना बचा है अभी, जो बचा है तो आपको देख पा रहा सप्लाई में, टोटल सप्लाई में चलते हैं देखा था। 9 समथिंग कुछ था, 999। हाँ, अच्छा, चलते हैं। स्मार्ट कंट्रैक्ट आधा से उठा था, इधर भी आप देख सकते हो। फिर भी हम बीएसएस स्कैन पर चलते हैं। ओपन हो रहा है बीएसएस स्कैन जी। स्क्रीन सर अवेलेबल है, जिसको जो भाई दिखाई नहीं दे रहा ना, डबल टच कर दीजिएगा, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, दिखाई देगा। मैं ट्रैक करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ये चला गया उधर ऊपर, क्या इधर भी आ जाए। ये जो देख पा रहे हो 10 बिलियन से ये थोड़ा कम हो गया, 20। ओके, 20.001 पॉइंट ये कम हो गया। ये मतलब अभी ये मैक्सिमम सप्लाई में है। इधर जो कॉइन मार्केट का पर जब आएगा, उधर भी ये सारी डाटा भी उसको फिलअप करना है। कितना मार्केट को आप दिए, ये भी डाटा है। कितना आपका बर्निंग हुआ, ये भी डाटा। कितना आपका अभी भी आपका मैक्सिमम सप्लाई कितना, टोटल सप्लाई कितना, प्लस आपका सर्कुलर सप्लाई कितना, ये सारे डाटा, ये सारी एक्सचेंज को देना है सिस्टम। उनका व्हाइट पेपर हिसाब से देना है। और कितना आप काम किए, कितना आप ट्रांजेक्शन किए, ये सारी डाटा इसको देना है। अब देखिए साथियों, ये सारी मैंने क्यों बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने जो करेंसी आप लोग को दिखाया था एक्सचेंज पर, रिकल, तो रिकल एक्सचेंज मैंने दिखाया था। इसका पे होल्डर देख सकते हो, कितना कितना होल्डर, ओके, देख सकते हो। उसी हिसाब से आप देखते हुए ये जो करेंसी, मान लो यह 1 साल पहले आया कि 2 साल पहले आया कि अंदर में था, अभी ये चला आया आपके सामने में, आपको तो पता नहीं है इसका पीछे कोई कम्युनिटी है कि नहीं, इसका पीछे कुछ प्रोजेक्ट है कि नहीं, आप लोग पता नहीं है। लेकिन आप मार्केट को देखकर आप पैसा लगाते हो। लेकिन जो आपके सामने में है आपका टीएफटी, उनका पीछे उनका प्रोजेक्ट क्या पता है, सब कुछ आप लोग को पता है। फिर भी हम लोग उसको बिलीव नहीं करते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हमेशा ये मार्केट को देखकर और इसका व्हाइट पेपर को देखकर लगाते हैं। व्हाइट पेपर को देखकर, थोड़ी सी कहीं कहीं आता है मार्केट को देखकर, जो प्रोजेक्ट को देखकर लगाते हैं वो आदमी सक्सेस होता है। जो प्रोजेक्ट को देखकर, जो लाइफ टाइम देखकर जो आदमी लगाता है, कोई छोटी मोटी प्रॉफिट लेने के लिए वो तो निकल जाता है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है जो ट्रेड करते हैं। जो प्रोजेक्ट को देखकर लगाते हैं
आज आप देखें जो आपका जो सिस्टम ट्रेजर बीएनबी कितना रखा है, आप देखें बीएनबी टॉप 10 में है। जो बीएनबी आप जैसे देख पा रहे हो, आपका जो देख पा रहे हो, आपका जो बीएससी स्कैन पर या होल्डर आप इस तरह देख पा रहे हो, होल्डर इस तरह आप देख पा रहे हो। ये जो होल्डर आप देख पा रहे हो ना, टॉप 10 में कितना आदमी है आप देख पा रहे हो। इसी टॉप 10 का अंदर आपका सिस्टम का भी एड्रेस है बीएनबी का, बीएनबी में। मतलब कितना बीएनबी आपका सिस्टम रखा है। सिस्टम अभी बहुत फायदा में है, बहुत सारी पैसा सिस्टम के पास है। सिस्टम के पास फंड की कोई कमी नहीं है, ओनली स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कुछ नहीं। इस तरह बीएनबी में आप देख सकते हैं आपका सिस्टम का एड्रेस भी टॉप 10 का अंदर है। ओके, अरे फंड की कोई कमी नहीं है। क्यों भाई वो किसी का साथ क्यों चाहेगा पार्टनरशिप किसी कंपनी को अपने साथ लाने के लिए? कोई जरूरत नहीं, ये अकेला सब कुछ कर सकता है। हाँ, प्रमोशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजी किसी का साथ भी छोटा बड़ा ये कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा सिस्टम, इतना ट्रिलियन का फंड उसका पास है, वो क्यों इतना छोटा काम करने के लिए जाएगा, किसका साथ हाथ मिलाने के लिए जाएगा? वो खुद तो केयर कर सकता है ना। फिर भी इतना भी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो भी ज्यादा हमारा सिस्टम के लिए भी अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा न्यूज है। कोई हमारे सिस्टम के साथ जो पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, ये हमेशा के लिए अच्छा होता है। कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन होता है। कोई भी हो, कोई भी सोशल मीडिया माध्यम से हो, कोई भी ट्विटर माध्यम से, कोई न्यूज चैनल माध्यम से, कोई प्रेस माध्यम से हो, कोई भी इस जो भी कुछ हो रहा है, हमारा सिस्टम बारे में तो प्रचार हो रहा है ना, सारा दुनिया तो देख रहा है ना। और ये एक दिन क्यों नाम नहीं करेगा, क्यों हिस्ट्री क्रिएट क्यों नहीं करेगा? अरे जो भी हो रहा है अच्छा के लिए होता है। कोई भी आता है ना हमारे ट्रेजर को लाकर, ट्रेजर को नाम लेकर, वो जाने अनजाने में हमारा प्रचार करके चला जाता है, जो कि हमारा फ्यूचर के लिए अच्छा है। इसीलिए कभी भी हम पैनिक मत है। देखिए साथियों, इसी करेंसी तो आप देख ले, ये के इतना केट की और एक चलते हैं न्यू करेंसी पर हम देखते हैं। जो 5 दिन पहले आया, वाई अब करेंसी एक आया 5 दिन पहले। 5 दिन पहले आप देख सकते हो 0.12 में लॉन्च हुआ, 0.8 तक टच किया। हाँ, लॉन्च होते देखो कितना परसेंट ग्रोथ देते ही लोग, कितना हाइट क्रिएट करते हैं। मैं एक एक करके दिखाऊंगा। ये एक 4 घंटा पहले आया, इसे 4 घंटा पहले, हाँ एक दिन पहले ये आया। ये देखिए 0.7 से ये स्टार्ट हुआ, ये चला गया $1 प्लस, $1 1 2 प्लस एक दिन में चला जाता है इससे। तो इसके बाद चले ये भी एक दिन पहले, सारी एक दिन 4 दिन इसी तरह आप देख सकते हो। 9 दिन 8 दिन एक दिन 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, इस तरह ये लोग आते हैं। इधर आके आप देखो लाभ एक, ये भी देखिए 0.00 से स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ, ये चला गया 0.17 तक। ये सारी जो चीज हो रहा है मार्केट में, ये जो टोकन का इनका बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, इतना भी होल्डर कुछ भी नहीं है कि बराबर होल्डर है। ये मार्केट में इस तरह से आ जाता है, लेकिन जो नाम कमाने के लिए आता है वो बैकग्राउंड को सुधार करके आते हैं। बैकसाइड पूरी तरह से स्ट्रांग करके आते हैं। इसी तरह आपका ट्रेजर में टीएफटी है, ये बैकग्राउंड में स्ट्रांग कर रहा है, लेकिन इनका बैकग्राउंड में कुछ स्ट्रांग नहीं है। कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई यूज केस नहीं है। इसी तरह आ जाते हैं
ये मार्केट में इस तरह से धमाल कर जाते हैं। आप देखे होंगे ना मार्केट में बहुत सारी डुप्लीकेट चीज आता है। आपको वही चीज आपको देखा जाएगा वही चीज, लेकिन आपका वही चीज आप देखेंगे वही चीज 1,000 रुपया में मिलता है। अरे रुपया में आज इधर क्यों है कि आज मैं 100 रुपया में दे रहा है। फर्क है। जो 1,000 रुपया का जो चीज है उनका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, वो कितना लास्टिंग कर सकता है। जो 100 रुपया वही चीज आपको सेम दिखाई दे रहा है, वही बल्ब 1,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन वही बल्ब आप देख पा रहे 100 रुपया में। क्यों? तो 1,000 रुपया में उनका पीछे वेरी वेरी स्ट्रांग है, लास्टिंग है। उनका पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी पार्ट्स जैसे कि लॉन्ग लाइफ लास्टिंग के लिए है। लेकिन 100 रुपया का चीज जो होता है उनका पीछे कुछ नहीं होता है। ऐसे सडनली आ जाते हैं मार्केट में, बस हम लोग ले लेते हैं, सस्ते में मिल गया, फिर आते हैं 10-15 दिन के बाद फिर खत्म। इस तरह से होता है। इसी तरह ये भी मार्केट में इसी होता है। इस तरह करेंसी आते हैं, उनका बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रहता। कोई बजट नहीं है, कुछ यूज केस नहीं है, कोई होल्डर भी नहीं उसका कोई। ये मार्केट में आता है इस तरह से लालच दिखाते हैं, हम लोग लालच में आ जाते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं। देखिए ये एक करेंसी 004 में लॉन्च हुआ, चला का 0.17 तक। अब देखिए ना, कोई भी $100 लगाया होगा, ये जो पर्सन $100 लगाया होगा डिवाइड बाई 0.007 4 4 में लॉन्च हुआ, उसको 25,000 मिला। 25,000 वो चला गया 1. हाँ ना 0.17 0.17 0.17 मतलब इतना $1 बन गया। $3,82,500 ये होता है मार्केट में। आप इतना दिन ये वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में आपका 1-2 साल का आपका इनकम निकल जाएगा एक दिन में। इस तरह ये मार्केट में पैसा मिलता है। इसीलिए आप कभी भी पैनिक मत होइए, ये सारी काम वेबसाइट में हो रहा है। और भी आप देखिए साथियों, अभी जो मैंने होल्डर में दिखा रहा हूँ जी, कौन हो जा भाई। हाँ, मैंने और एक बोलिए चीज सर, याद जैसे आई। अभी आप कह रहे थे ये कि अभी हमारा जो कंपनी का एक अकाउंट है जो कि बीएनबी के सर टॉप 10 में वो शो हो रहा है, सर ये हम वेरीफाई कर सकते हैं अभी? हाँ कर सकते हैं, ढूंढ ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर इधर आप ओके देख सर। सकते हो। हाँ आप देख सकते हो, उसको ढूंढ सकते हो। इधर आप देख लीजिए साथियों, मैं चलता हूँ। एक मैंने रखा हूँ, कहाँ पर रखा था मैंने, देखते हैं जी, कहाँ पर रखा था जी। ओके, ओके। हेलो, ऑडिबल है सर? यस सर, क्लियर सर। जी अभी आप देख पा रहे हो, दिस सेंट्रल एक्सचेंज पर ये रन कर रहा है, जो पेन के माध्यम से आप कर पा रहे हो, ट्रस्ट वैलेट के माध्यम से कर पा रहे हो, बिटगेट। इस तरह कौन सा साइट को सपोर्ट करता है आप लोग मैं आज दिखाऊंगा जी। चलते हैं। गूगल पर चलता है, चलते हैं। उफ,
जी। रे एट हाँ, एट, जी। एक मिनट, मैं थोड़ा सर्च कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। अच्छी चीजें आपको दिखाऊंगा आज, आप सभी ट्राई कर सकते हो। थोड़ा मैं सर्च करके अंदर में ये कर लेता हूँ। अच्छा चीज आप सभी देख सकते हो। मैं स्क्रीन से थोड़ा ऑफ कर दी, एक मिनट रुकिए साथियों। जो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, अभी हम चलते हैं, थोड़ा ये निकाल देते हैं, एक मिनट। एक मिनट, जी आवाज नहीं आ रही है मूल्य जी आपकी? जी, आ जाएंगे। कर रहे हैं ना सर, सर्च कर रहे हैं, अभी बोला था सर ने, शायद आपने सुना नहीं होगा। हमारे जैन सर जब तक कोई बुलंद आवाज में बात ना करे तब तक नहीं सुन पाते हैं। कैसे? मैंने कहा जैन सर अपनी तरह बुलंद आवाज सुनना चाहते हैं तब तक नहीं सुन पाते हैं। हाँ नहीं, मैं चाह के जैसे मैंने तो वॉइस नहीं निकाल सकता कि मैं तो मानता हूँ, इसीलिए तो मैंने नाम दिया पावर हाउस। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप जो भी दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा है सर, उसकी तो उसका तो कोई सानी ही नहीं है। बट जैन सर भी हमारे आदरणीय है। सर जन सर हमारा सभी का मार्गदर्शन है, सभी हम उससे प्रेरणा लेते हैं, उनके बातों में जो है ना, सभी हम प्रेरणा लेते हैं उनसे। जी, मैं अभी आता हूँ स्क्रीन शेयर पर, एक मिनट। हेलो, यस सर। Yes, स्क्रीन sir. शेयर हो रहा है क्या सर? स्क्रीन शेयर देख नहीं लीजिए। अभी नहीं सर, sir. अब नहीं अभी हो नहीं रहा है? हुआ सर। अच्छा, चलते हैं, एक अब मिनट, हो गया सर, हो गया सर, होने लगी। ब्लर मैं है थोड़ा बैक आ सा। रहा। ओके। अब वो लीव करके आ रहे हैं। यस सर, बने रहिए दोस्तों। हमारे गुरुजी अभी अगेन ज्वाइन करेंगे। और चले भी जाएंगे तो हमारा क्या ले जाएंगे आप। हाँ जी। ऐसा जिस जानकारी दे, बहुत अच्छा नई साइड है सर। सर सर्च कर रहे हैं। जो अभी ये दिखाना चाह रहे हैं ना कितने टीएफटी कितने वॉलेट पे है, तो लग रहा है सर कि अभी नई साइड पे सर्च किए हैं, आ आ गया। गए सर, ओके। वेलकम सर। एक बार साथियों, यस सर। यस सर। वॉलेट बैलेट स्पॉट ट्रेजर सपोर्ट, एनएफटी टोकन टीएफटी वेब 20। बैलेट सपोर्ट मैंने बोला था ना पहले, मैंने बोला था पहले, आप कौन सा बैलेट आप सपोर्ट करेगा, आपका सिस्टम आपको बता देगा, बोला था कि नहीं? यस सर। ये सारे बैलेट सिल्वर, का नाम आप ट्रेजर, ले लो। लेजर,
एक सेकंड, एक सेकंड। यस सर, ले लिया सर। ओके। यस सर। ये सारे सर बैलेट। बिटगेट नहीं आया था इसमें? हाँ, सर बिटगेट का नाम नहीं आया? बिटगेट तो वो तो खुद मैन, ये उसका जो एक्सचेंज है ना नेम है सर वो वो। बिटगेट सपोर्ट करता है ना उसका। उसका नाम क्यों लगेगा जी। बिटगेट? तो इधर आप देख सकते हो, रुको। ये नेटा पर अभी ये सितंबर 13 में, इस टाइम मैंने बोल रही थी सितंबर 13। ओके, यस सर। सितंबर 13 में ये अपडेट आया था। ये जो टाइम देख पा रहे हो, 1 इंच नेटवर्क पर जो आप स्वीप कर रहे हो उधर बीच ऑफ जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना, आप कौन सा एक्सचेंज पर आप देख लीजिए। आप ओनली आप पेन का सब जानते हो, लेकिन इधर भी काम लिस्टिंग एक्सचेंज पेन। ओके, यस सर। देख लिया कि नहीं? लिस्ट, एक्सचेंज, लिस्टिंग डेट साथ में सब लिखा हुआ है। टीएफटी कॉइन टाइम। कॉइन। यस सर। 13 सितंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। हाँ, ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ओके, आपको एक यस सर। बता गया था पेनकेक का नाम। ओके, लेकिन ये एक्सचेंज पर अभी भी लॉन्चिंग है। ये सर 27 थे ना, ये 13 ही दिखा रहा है कि और भी है लिस्ट में क्या? हाँ, अभी भी है। और अच्छा, ये है नीचे है 13 14 15 16 17। 17 हुए हैं अभी, 10 रहते हैं अभी, है ना जी? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। ये सारी तरह तरह के अपडेट जी 13 तारीख सितंबर की है। 13। हाँ, ओके, ये सारे अपडेट आप देख सकते हो। इधर बैलेट जो मैंने पहले बोला था, जो आपका सिस्टम बोलेगा आप कौन सा बैलेट, लेकिन ये अपडेट सारे आपके सामने में दिखाया जाएगा। ये अंदर में दूसरे से हम देखते हैं, लेकिन आप लोग भी कॉइन मार्केट के ऊपर भी अपडेट आएगा। तो ऐसा दूसरे दूसरे जो हमारा इधर भी ऑप्शन आएगा उधर ही बता देगा, आप ये इस बैलेट में यूज कर सकते हो। ओके, कम से कम तो जान लो, ये नाम तो जान लो। यूज करो न जान करो। लिए। मेटा मास्क, टेजर, लेजर, पेपर, ट्रस्ट वॉलेट, मेन ओके, वॉलेट। यस सर। कोई करो न ना ओके करो, ओके। लेकिन ये नाम तो पता लग गया है कि नहीं? बिल्कुल सर, नाम तो पता लग गया। जो नहीं पता था उसका भी पता लग गया सर। मेन नेट जैसे लेजर आपने दिखाया, लेजर पहले आज पहली बार देखा मैंने। जी, ये सारे काम बहुत सारी वेबसाइट में हो रहा है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखे। ओके, कुछ नहीं है, ये बहुत सारे काम हो रहा है। दिमाग हिल जाएगा, सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है। ओके, इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। मैंने पहले भी देखा था कितना एनएफटी बन रहा है, 1 मिनट में बन रहा है। पहले दिखाया था कि नहीं बेसिस स्कैन यस सर। पर? यस सर। ये भी देख रहे हो, ये कितना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी ये लिस्टिंग करने के लिए कोई चार्ट बना दिया। फिर कौन सा बैलेट यूज करना है वो सपोर्ट करने के लिए। आपका मान लो बिटगेट में प्रॉब्लम आया कि ट्रस्ट बैलेट पर, और दूसरा का ढूंढ लो क्या प्रॉब्लम है। ट्रस्ट बैलेट में प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा कर सकते हो। कुछ नहीं प्रॉब्लम, वो सपोर्ट करता है। बहुत सारे तो देखा है ना, बहुत सारी, जिसका नाम है मेटामास्क, ट्रेजर, लेजर, सेपल, ट्रस्ट बैलेट, मैथ बैलेट, अनस्टॉपेबल बैलेट, टोकन पैकेट बैलेट, कॉइन 98 बैलेट, बाइनेंस मैन बैलेट, घोरोदा बैलेट। इसी तरह बिटगेट बैलेट वो अपने ही ये एक एक्सचेंज इसको मिलता है। ओके, ये एक्सचेंज थ्रो इसको सपोर्ट मिलता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। सिस्टम बहुत बहुत बड़ा करने जा रहा है, लेकिन आप क्या सोचते हो मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं तो पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ। हर दिन तो मेरे नजर में क्या, जैसे बोलते हैं ना हमारा सपने में आता है लक्ष्मी, इसी तरह आपको, आप सभी को भी रात में सपने में आएंगे
किसी को भी आते होंगे, कोई भी बोल रहा है ट्रेजर ट्रेजर ट्रेजर, टीएफटी टीएफटी टीएफटी, इसी तरह रात में आज सभी बोलेंगे हर दिन। यार सर देखेगा साथियों। मुझे तो सपना आता है अभी $10 $10 TFT $10 $10। हाँ, घर पे भी बोलते होंगे ना, क्या ऐसे क्यों हो रहा है सोने के वक्त, उसी टाइम का नींद टूट जाता है, याद दिलाते हो। घर से बोलता है कब आएगा कब सर आएगा कब नहीं नहीं आएगा। नहीं, समीर सर सोने ही नहीं देते, सपना कैसे आएगा? क्या साथियों, सर इसका चयन करिए अभी, जो जितना मस्ती में सर काम बहुत ही करिए, ओके, पूरी मस्ती में, पूरा मस्ती में काम करिए। जो हो रहा है ना, जो भी आदमी कब आएगा, अरे वो तो उसका काम तो वो करेगा, आप लोग क्यों इतना परेशान हो, इतना दिन हो गया। अरे ये कॉन्सेप्ट मिनिमम 4-5 साल में पूरी जो भी पेशेंस रखा है ना, उसका लाइफ बनता है 100%। क्योंकि एवरी 4 इयर्स में इसका बुल रन आता है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। ये तो अभी आपका सिस्टम तो आपको आते आते ही आपको लाइव बना देगा, आपको बुल रन का इंतजार करना नहीं पड़ेगा 4 साल। ओके, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अमूल्य सर, एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो जय भारत, जय NFT डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट। दोस्तों, अभी जैसे वो कहावत आपने सुनी होगी, एक डूबते हुए जहाज को तिनके का सहारा ही काफी। लेकिन ये तिनका का सहारा नहीं है, यहाँ पे वो एंकर मिल चुका है आपको, वो जंजीर लोहे की आपको मिल चुकी है, वो जो डायरेक्ट आपके जहाज को आपके बंदरगाह तक, आपके पोर्ट तक जो है पहुंचाने का दिशा दिखा चुकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। गुरुजी मैं भी जंजीर गुरुजी कौन है भाई, जवान मैं भी आप एक हो बात जंजीर हो बताना क्या? चाहता हूँ आपको।